सूफी एवं भक्ति आंदोलन। तो शुरू करते हैं इसको। पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। संतों तथा सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसने मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक जीवन में एक नवीन शक्ति गतिशीलता का संचार हुआ। भक्ति आंदोलन के परिणामों से मुख्य रूप से भक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य की रचना आरंभ, इस्लाम के साथ सहयोग के लिए परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों से शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। जहाँ तक सूफीवाद का संबंध है, उसने तत्वों को सृजनात्मक, सामाजिक और वैदिक शक्तियों की अपनी ओर आकृष्ट किया, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का वाहक के रूप में उभर कर सामने आया। तुर्की आधिपत्य के काल में जब देश की जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था, तब सूफी खानकाह ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। सूफी आंदोलन सूफी मत का इस्लाम धर्म में उदार और रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने सूफी शब्द का व्यक्ति मूलक व्याख्या भिन्न भिन्न दृष्टियों से किया है। सबसे प्रसिद्ध मत के अनुसार सूफी शब्द सूफ से विकसित हुआ है, जिसका तात्पर्य है ऊन या ऊनी का कपड़ा। सूफी साधक आरंभिक समय में भेड़ या बकरी के ऊन से बने कपड़ों का धारण किया करते थे, संभवतः इसीलिए इसे सूफी संत कहा गया। दूसरा मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता, शुद्धि की अवस्था। इस व्याख्या के अनुसार आचरण की पवित्रता और शुद्धता के कारण ही लोगों की सूफी कहा गया। कुछ विद्वानों ने सफा शब्द को एक व्याख्या में, जिसके अनुसार मोहम्मद पैगंबर द्वारा मदीना के मस्जिद के बाहर सफा अर्थात मक्का का एक पहाड़ी जिन पर लोग के शरण ली और आगे जाकर सूफी कहलाए। वस्तुतः विवाद का कोई भी समान निर्णय करना कठिन है। ज़्यादा संभवतः इस बात की है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ अर्थात ऊन से हुई होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया ब्राह्मण विशेषताएं ही समाज में नजर आती है। आगे चलकर बाकी व्याख्याएं क्रमशः विकसित होती गई होगी। कुछ भी हो, आजकल इसका अर्थ तसव्वुफ को मानने वाले साधक इस मजाजी और इस हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए सभी धर्म में प्रेम करना से ही लिया जाता है। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिला और चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती संप्रदाय के सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी थी। मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना केंद्र यानी खानका बनाया था। उसने दरगाह अजमेर में स्थित है और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः बाबा फरीद गंज ए शक्कर के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध मिली। इसकी प्रसिद्ध के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिबा में इनके कथनों का संकलित कराया है। बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और ख्वाजा बख्तियार मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 मुसलमानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। चिश्ती संत नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के
चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहाउद्दीन गरीब को जाता है। उन्होंने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था। मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उसका ही आशीर्वाद समझता था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का भी निर्माण करवाया। चिश्ती सिलसिले की विशेषता। चिश्ती सिलसिले के संत प्रवृत्ति के अत्यंत उदार थे। उन्होंने उच्च नीच धर्म जाति जन्म के भेदभाव को त्याग कर मानव सेवा और प्रेम में सब प्रमुखता दी। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत सुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया को मिलने की ईर्षा जाहिर की, लेकिन औलिया ने कहा, मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, यदि बादशाह एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। चिश्ती संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। चिश्ती सिलसिले के संत व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक उन्नति और विकास का मार्ग बाधा मानते थे। उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। चिश्ती सिलसिले के संत ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य मात्रा की सेवा में विश्वास रखते थे। वे मनुष्य मात्रा की सेवा को भक्ति से भी ऊंचा समझते थे। सुहारवादी सिलसिला। सुहारावादी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को संगठित और सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकातिया को जाता है। सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्यालय मुल्तान में था। इसके अलावा यह पंजाब और सिंध में भी लोकप्रिय था। सुहरावादी सिलसिले पर पारवादी और रूढ़िवादी विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। इस सिलसिले के संत चिश्ती सिलसिले के विपरीत शासक वर्ग के संबंध रखते थे तथा राजकीय पद और संरक्षण का लाभ उठाते हुए अत्यंत आराम से जीवन व्यतीत करते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा की आलोचना की और इल्तुतमिश का समर्थन किया। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम की पदवी दी। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संतों में शेख रकनुउद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली और मखदूमे जहानिया सैयद जलालउद्दीन बुखारी आदि थे। शेख रकनुउद्दीन ने सुहरावादी सिलसिले को काफ़ी प्रसिद्ध अर्जित कराई। सुहरावादी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हमीमुद्दीन नगौरी थे। सुहरावादी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी जो कि पूर्वी भारत में विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई। इसके सबसे प्रमुख संत हजरत सुफुद्दीन याहिया मनेरी थे। इसके पात्रों को मकतूबात के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिले और सुहरावादी सिलसिला में अंतर। चिश्ती सिलसिले के संत सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, जबकि सुहरावादी संत सुल्तानों और अमीर से मेल मिलाप रखते थे। चिश्ती संतों को जो धन मिलता था उसे वे लोग बांट देते थे, जबकि सुहरावादी संत बरहुद्दीन जकारिया ने सब प्रकार का धन इकट्ठा किया था। चिश्तियों ने जमात खाना में हर तरह के लोग आकर रह सकते थे। वे सभी एक बड़े कमरे में बैठते थे, जबकि सुहरावादी सिलसिले के लोग को अलग अलग रहने का स्थान दिया जाता था। अमीर और साधारण लोगों को मिलने के लिए अलग अलग समय दिया जाता था। कदारी सिलसिला। कदारी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में किया था। शेख मोहम्मद उल हुसैनी के पुत्र शेख अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया। कादरी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर थे।
शाहजहां के श्रेष्ठ पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। कदारी सिलसिले की विशेषता। कदारी सिलसिले का दृष्टिकोण रूढ़िवादी और कट्टर था। वे शासक वर्ग से संबंध रखते थे और राजस्व प्राप्त करते थे। कदारी सिलसिले के अनुयायी गाना बजाना पसंद नहीं करते थे। वे हरे रंग की पगड़ियाँ पहनते थे। प्रारंभ में यह सिलसिला केवल सिंध में ही सीमित था, लेकिन बाद में यह पंजाब, दक्कन क्षेत्रों में भी फैल गया। नक्शबंदी सिलसिला। 13वीं सदी में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला, अन्य स्रोतों में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का काम ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया। नक्शबंदी सिलसिले की सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे, जो कि मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार धार्मिक नीतियाँ का विरोध किया। औरंगजेब इस परंपरा का समर्थक था। नक्शबंदी सिलसिले की विशेषता क्या थी? तो सूफी सिलसिले में नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टरपंथी था। नक्शबंदी सिलसिले की संत शरीयत पर अधिकार जोर देते थे। इस सिलसिले में लोग संगीत के विरोधी थे। उन्होंने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को भी चुनौती दी। उत्तरी सत्तरी सिलसिला। सूफी सिलसिले की ने भारत में स्थापना शाह अब्दुल सत्तार द्वारा की गई। सत्तारी सिलसिले का प्रभाव जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्र में था। इस सिलसिले में सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। इन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। सतारी सिलसिले की विशेषता। इस सिलसिले के संतों ने भी राज संरक्षण तथा शासक वर्ग संबंध रखा। सतारी संत आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे तथा हिंदू और इस्लाम धर्म की समन्वय का समर्थन करते थे। शब्द और उनके अर्थ। खान का सूफी संतों को गतिविधियां का केंद्र था। वहादत उल वजूद परम्परा तत्व की एकता का सिद्धांत, यानी आत्मा परमात्मा की एकता थी। वहदात उल शुहूद प्रत्यक्षवाद, इनमें खुदा की स्वामी और भक्त को दास माना जाता है। रिजा आत्म समर्पण था। फन्ना एकाकर विलीन हो जाना और अहम का दफन था। हकीकता यह सतात्विक ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था था। मारिफत ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति हेतु उन्मुख होना था। इश्क हकीक या अलौकिक प्रेम, यानी परम सत्य ही प्रेम है। इश्क मजाजी या लैकिक प्रेम सांसारिक प्रेम है। मसनवी या वर्णात्मक कविताएं था। सूफी मत का प्रभाव। सूफी मत के प्रभाव में इस्लाम में उदार और गतिशील तत्वों का समावेश हुआ। सूफी संत अत्यधिक से अधिक जनसाधारण के संपर्क में आए। उन्होंने गरीबों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। सूफियों ने अहिंसा और शांति की समस्याएं सुलझाने के लिए जनता में प्रेरित किया। भारतीय संस्कृति और साधन के संपर्क में आने पर सूफियों ने इस संस्कृति की बहुत कुछ ग्रहण किया। बाबा फरीद का पंजाबी साहित्य का अनूठा प्रभाव है। कुतुबन मांझन जैसी और नूर मोहम्मद जैसी सूफी कवियों का साहित्य अवधी भाषा में है। सूफी मत और सूफियों ने बदलते हुए सामाजिक धार्मिक वातावरण में रहने की शक्ति प्रदान की। मध्यकालीन भारत में जामाखोरी तथा दास प्रथा और कला बाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति इत्यादि बहुत सी सामाजिक बुराइयां आ गई थी। उनको दूर करने के लिए सूफी संतों ने अनेक प्रयत्न किए। सूफी संत ने महत्वपूर्ण काव्य और साहित्य भारत में दिए, जो कि आध्यात्मिक और रहस्यमय भावनाओं से ओतप्रोत थे। नव सूफीवाद के मंत जफर और ख्वाजा मीर दर्द गलीब आदि उदार कवियों ने अपनी कविताओं को मनुष्य की वास्तविकता को पहचानने में प्रयत्न किया। निष्कर्षतः थोड़ी बहुत आलोचना के अलावा सूफी संतों ने
सामूहिक जीवन के एक नए धरातल पर लाने की कोशिश की, जिससे सभी वर्गों में लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सूफियों के उदार विचारों ने समय की वास्तविकता को धार्मिक औचित्य प्रदान किया। उन्होंने लोग को विश्व प्रेम के पाठ पढ़ाया। भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आध्यात्मिक संत थे, जिनके विचार कई रूप से समान थे। उनका किसी भी विशेष संप्रदाय से लगाव नहीं था। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ एकाग्रचित्त और निस्वार्थ होकर ईश्वर की पूजा करना था। उन्होंने भक्त के प्रेम की तुलना सेवक के मालिक के प्रति सेवा का भाव और मित्रों के साथ मध्य प्रेम था। शिशु के प्रति माँ का वात्सल्य और अपनी प्रिय के प्रति प्रियात्मन का स्नेह से की थी। भक्ति मत का आरंभ सूफी संत से पहले हुआ था। भक्ति मत के संतों द्वारा हिंदू धर्म के व्यापक विलास विसंगतियों के सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए। धातव्य है कि इस्लाम के भारत में आगमन से पूर्व भक्ति की कविताएं दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तमिलनाडु में अलवर और नयनार के भक्ति से भरे भजन मंदिरों में पूजा के अंग थे। कम्बन ने तमिल में रामायण लिखी। 12वीं शताब्दी में उत्तरार्ध के बनारस बसवान 1106 से 68 ईस्वी तक हिंदुओं ने जगती उत्पन्न की। उन्होंने वीर शैव संप्रदाय चलाया, जिसमें सामाजिक समस्त गुरु को आध्यात्मिक महत्व प्राप्त था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। उत्तर भारत में रामानंद थे। रामानंद रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत थे। वे राम के उपासक थे। उन्होंने सभी जातियों एवं धर्मों के लोग को अपना शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। उसके शिष्य में कबीर, जुल्हा, रैदास यानी चमार, सेना यानी नाई, धन्ना यानी जाट, साधना यानी कसाई, पीपा यानी राजपूत आदि शामिल थे। पद्मावती और सूरसारी इनके शिष्याएं थे। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वारा बिना किसी जन्मजाति, धर्म और लिंग भेद के सभी के लिए खोल दिए थे। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए राम की उपासना की बात कही। भक्ति आंदोलन के संतों को मौलिक शिक्षाएं पूर्ववत थी। ईश्वर की पूजा में आस्था, मूर्ति पूजा का विरोध और मोक्ष के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता जैसी बातों की जानकारी भारत में पहले से ही थी। भक्ति आंदोलन के संतों की महत्व इस तरह बात में थी कि उन्होंने अपनी शिक्षा और उदाहरणों द्वारा भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, जो कभी कर्मकांडों, विधि विधानों तथा सांप्रदायिक मतों और विश्वासों के ऊपर था। उन सब ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर प्रेम ही मोक्ष एकमात्र मार्ग है। भक्ति आंदोलन के मूल तत्व। भक्ति आंदोलन के संतों का मानना है कि इष्ट देव की भक्ति में भजन और गीत गाए जाएं। धर्म गुरु की पूजा करने की चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर की रहस्यों का ज्ञान देता है। ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को अपने स्वयं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसे पूर्ण रूप से अपनी भावना और इच्छाओं को त्याग कर देना चाहिए। जो ईश्वर की प्रेम करता है उसे सबको समझना चाहिए। उसे जाति व्यवस्था कठोरता को कम करना चाहिए। ईश्वर भक्ति भावना से प्रसन्न होता है और वह मोक्ष के धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की परवाह नहीं करता है। ईश्वर केवल अगाध भक्ति और प्रेम चाहता है। ईश्वर प्राणी के हृदय में निवास करता है, मंदिर और मूर्ति में नहीं। ईश्वर किसी विशेष भाषा में व्यक्त प्रार्थना से ही खुश नहीं होता है, वह हृदय की भाषा से प्रसन्न होता है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जैसे शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी के रूप में प्रसारित किया गया। शंकराचार्य के दर्शन के आधार पर वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। इसका शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4
वर्ग में 4 मठ स्थापित किए, जैसे वेदांत मठ सिंगेरी यह दक्षिण भारत में है, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में है, शारदा मठ द्वारका पश्चिम भारत में, ज्योतिष मठ बद्रीश्रम उत्तर भारत में है। दार्शनिक संतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शंकराचार्य को मिली, परंतु शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराश के विषाद को खत्म ना कर सका और ना ही समान लोगों को सुग्राह हो सका। परिमाणता कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर को अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो कि इस प्रकार है। पहला विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य और शुद्धतावाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। द्वैता और द्वैतवाद यह किया गया निम्बकाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य यह भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रवर्तक और रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। यह वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची और कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार श्री विष्णुवर्धन के भाई वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया है। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। रामानुजाचार्य की सामान्यता व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गण और सौंदर्य के परिपूर्ण है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। रामानुजा के अनुयायियों की संख्या दक्षिण में बहुत बड़ी और उत्तर भारत में कम है। रामानुजाचार्य ने ब्राह्मण सूत्र पर श्री भाष्य नाम की टीका लिखा है। यह टीका में उन्होंने यह कहा है कि शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य ने दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इसका मानना है कि भक्ति कृपया स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण की भक्ति पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया। उत्तर प्रदेश में निम्बकाचार्य के शिष्य बड़ी संख्या में हैं। इनका मत द्वैता और द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। माधवाचार्य यह भक्ति काल में उपदेशकों में माधवाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन में 3 दर्शकों को अपना नाम रामानुजाचार्य शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। माधवाचार्य तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। माधवाचार्य का मत था कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरिदर्शन करना है, जिससे उसे मोक्ष तथा परमानंद की प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद में कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। यह तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार के थे। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। वल्लभाचार्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया तथा कबीर और नानक की तरह विवाहित जीवन व्यतीत किया। अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। रामानंद 14वीं शताब्दी में महान संत थे। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद ने दक्षिण भारत के आंदोलन के उत्तर भारत में प्रसारित किया और विष्णु की जगह राम की भक्ति की। रामानंद के गुरु रामानुज थे। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी में दिया, जिससे यह आंदोलन अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। रामानंद के सिद्धांत जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, परंतु व्यवहारिक जीवन में वे जाति की समानता पर विश्वास करते थे।
चारों वर्णों को उन्होंने भक्ति में उपदेश दिया। कबीर कबीर रामानंद के प्रिय शिष्य में से एक थे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। कबीर लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों का कटु आलोचना की और कबीर हिंदू मुस्लिम थे। एकता के प्रबल समर्थक थे। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा में पहले संत थे जिन्होंने गृह अवस्था धर्म को भी पालन किया। कबीर ने अपने दोहे द्वारा जात पात मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इनके दोहे को इनके शिष्यों द्वारा बीजक में संगृहीत किया गया। इनके 3 भाग थे, एक रामायणी, संवाद और साखी थे। कबीर के काव्य पर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद और नाथपंथियों की अतः संधात्मक रहस्य साधन का सठ योग और सूफियों को एकेश्वरवाद और तसव्वुफ का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। इसकी भाषा सधु कड़ी थी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। रविदास या रैदास कबीर के बाद रामानंद के शिष्य रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। रैदास के मन में पवित्रता पर जोर दिया गया तथा मानव सेवा की जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम बताया। सिख धर्म ने प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में रैदास के भजन संग्रहित है। प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई ने कई स्थानों पर इन्हें अपना गुरु बताया है। आज भी इनके बहुत अनुयायी हैं जो स्वयं को रविदासी कहते हैं। चित्तौड़ की रानी झाला इसकी परम शिष्य थी। दादू दयाल यह निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल के स्थान में प्रमुख था। दादू ने गृह अवस्था जीवन को सहज आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बंधक नहीं माना। दादू पुस्तकीय ज्ञान के अंदर करते थे और उन्होंने संतों के उपदेश के संग्रह पर जोर दिया। दादू की रचनाएं का संग्रह उनके 2 शिष्य संत दास और जगन दास और हर टेवानी के नाम से किया। कालांतर में इसे रज्म की उनका संपादन अंग बंधु के नाम से किया। कबीर के भांति दादू ने भी निर्गुण निरंकार ब्राह्मण को अपनी भक्तिपरक भावनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों को खुलकर प्रयोग हुआ। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी और खाड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। इनका जन्म संभवतः अहमदाबाद में हुआ था। इस पर विवाद है कि गुजरात के थे या राजस्थान के, किंतु इनकी प्रसिद्ध राजस्थान के क्षेत्र में ज़्यादा है। कहा जाता है कि सम्राट अकबर दादू की धार्मिक वार्ताएं किया करते थे। रजब दादू के शिष्य थे। इनकी रचनाएं रजब वाणी में संग्रहित है। साधना पद्धति और विचार निरूपण दादू दयाल का व्यापक प्रभाव। अपने मतायों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1439 का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दी। कबीर के भांति नानक भी जात पात और अंडवार मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते थे। हालांकि वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल दिया था। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी की सम्मान दिया था। गुरु नानक ने निरंकार ईश्वर की अकाल पुरुष की संज्ञा दी और गुरु को मार्गदर्शन के लिए अनिवार्य माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के सामाजिक नीतियों में उनके उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव था। नानक ने ही पंगत संगत सामुदायिक भोजन लंगर की शुरुआत की। गुरु नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। उनमें शब्द एवं श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं जापूजी और आशा दीवार और रही रास और सोहली है। नानक देव की काव्य व्यवस्था 3 मुख्य बहुत हिंदी फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी है। चैतन्य महाप्रभु
यह नवद्वीप यानी नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वभर था। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। यह सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति के शाखा में संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध न करते हुए राधा कृष्ण की उपासना के साथ भक्तिमय संकीर्तन का प्रमुखता दी। इसके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरा संगा महाप्रभु कहते थे। इसका दर्शन अचिंत्य भेदवाद कहलाता है। इसकी जीवन पहली संस्कृत में मुरारी गुप्त ने तथा बंगाल में वृंदावन दास ने लिखी है। कृष्णदास कविराज ने बंगाल में चैतन्य चरितामृत की रचना की है। मीराबाई मीराबाई मेरठ के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा का यह मानना है कि परंपरागत से मिलने का एकमात्र साधन भक्ति है। परमात्मा ज्ञान अथवा योग से नहीं मिलते हैं, अपितु प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलना संभव है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद गीत की रचना राजस्थानी और ब्रज भाषा में की है। मीराबाई भक्ति गीत को पदवाली कहा जाता है। मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण के प्रेमी और सहचर और प्रति मानकर उसे चित्रित किया है। अपनी सामाजिक अमिष्टता को त्याग कर व्यक्तिगत अमिष्टता को आधार बनाकर यदि किसी भक्त ने भक्त रूप से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली है तो वह भक्त कवयित्री मीरा ही है। मीरा ही मीरा के जीवन और उसके काव्य का सबसे बड़ा यथार्थ है। मीरा काव्य के माध्यम से मध्यकालीन नारी के जीवन के दर्द को समझ सकता है। तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास सगुण उपासक कवि थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। उन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास की कृतियां में रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावाली, देवहाली और गीतावाली, रामलाल नहछु और भैरवी रामायण आदि प्रमुख हैं। सूरदास सगुण भक्ति के उपासक थे। अकबर इसके समकालीन थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की है, जिनमें सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरसागर के अलावा सहित लहरी और सूरसारावली उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। शंकरदेव ओहम आधुनिक असम के यह रहने वाले थे। वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय के जुड़ाव थे। मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड दोनों को विरोधी थे। असम के चैतन्य कहलाते हैं। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास इन्होंने ही किया था। नामदेव के शिष्य समकालीन हैं। इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। माना जाता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में यह डाकू थे। नामदेव ने वारकारी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। नामदेव ने कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिबा में संग्रहित है। इन्होंने धर्म के ब्राह्मण बारों और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। एकानाथ का जन्म पैठान यानी औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने जाति एवं धर्म की कोई भेदभाव नहीं किया। एकानाथ ने रामायण पर टीका लिखी है। रामदास शिवाजी के समकालीन था। इन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें समानवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 17वीं शताब्दी में उभरती हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। रामदास शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने 10 बोध नामक ग्रंथ की रचना की, जिनमें समानवादी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। 17वीं शताब्दी में उभरती हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया है। रामदास को धरकारी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। इनकी स्तुतियाँ गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। तुकाराम का जन्म शूद्र में हुआ था। यह शिवाजी के समकालीन था। तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में
सम्मिलित है। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने अपनी स्तुतियाँ की रचना मराठी भाषा में की जो कि आज भी बहुत लोकप्रिय है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन का संतों में लोगों को सामने कर्मकांडों में मुक्त जीवन को ऐसा लक्ष्य रखा जिनमें ब्राह्मण द्वारा लोगों को शोषण का कोई स्थान नहीं था। भक्ति आंदोलन का कोई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं में उन्नत करने की अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में उन्नति महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में ही देते थे ताकि वह वहाँ के लोग उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। परिमाणतः क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ कम हुई। प्रायः सभी धर्म सुधारकों ने जाति पाति को निंदा की। फलतः हिंदू धर्म के जाति पाति के बंधन से शिथिल हुए और निम्न वर्ग में व्यक्तियों को समाज में ऊंचा स्थान मिला। दलित वर्ग के लोग में असमानता का प्रभाव जागी और उनके चरित्र का विकास हुआ। निष्कर्षतः भक्ति आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। इस आंदोलन के हिंदू मुस्लिम भक्तों को एक स्थान पर मिलने का अवसर पैदा किया। भक्ति मार्गी संतों ने समता का प्रचार किया, साथ ही जाति प्रथा और धार्मिक अंडबारों का विरोध किया। इन संतों के विचार परमार में आए विचारों से भिन्न हैं। उन्होंने ऐसा समाज बनाने का प्रयत्न किया जिसमें समता और न्याय और सभी धर्म के लोग आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति कर सके। किसने निम्नलिखित में से चिश्ती संत को चिराग के दिल्ली कहा जाता है? नसीरुद्दीन को। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित थे? नामदेव। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत के चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया था? बुरहान उद्दीन गरीब ने। निम्नलिखित भक्ति संतों का विचार कीजिए। पहला था गुरु नानक। मध्यकालीन भक्ति के आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किस समकालीन सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्तान हारूनी के। निम्नलिखित में से किस भारत के सर्दी कहा जाता है? यह कहा जाता है अमीर हसन को। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? यह कहलाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या है? संसार दुखपूर्ण है। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन था? अकबर के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य को प्रतिपादन किया था। यह दोनों गलत है। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्राया में हुआ था? रामानंद को। कबीर एक धर्मदास और मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है। यह है अमर मूल। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य की रचना। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध थे? तो ये थे नक्शबंदियाँ। निम्नलिखित में से सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस को।